नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नब्सा हॉरर स्टोरी चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के कोटा में बसी एक ऐसी भूतिया हवेली की कहानी में, जिसके किस्से सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रात को नींद उड़ जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज करने वाली है। यह हवेली जो कभी शाही परिवारों की शान हुआ करती थी, अपने सुनहरे दिनों में ठाट बाट और ऐश्वर्य की मिसाल थी, लेकिन आज ये सिर्फ एक खंडर है। टूटी हुई दीवारें, जर्जर छतें और चारों तरफ फैली उदासी। मगर दोस्तों, कहते हैं कि इन खंडहरों में सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि कुछ अनदेखी और अलौकिक शक्तियाँ भी बसती हैं। ऐसी शक्तियाँ जो आज भी वहाँ आने वाले को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। सूरज ढलते ही इस हवेली का माहौल बदल जाता है। दिन की चहल पहल गायब हो जाती है और एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। हवा में ठंडक बढ़ने लगती है, मानो कोई अदृश्य साया आपके करीब आ रहा हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में इस हवेली में बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आसपास कोई बच्चा होता ही नहीं। कुछ लोगों ने तो दावा किया है कि उन्होंने हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों पर एक काले साये को टहलते देखा। वो साया कभी खड़ा रहता है तो कभी पलक झपकते गायब हो जाता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अब सुनिए एक सच्ची घटना जो इस हवेली को और डरावनी बनाती है। कुछ साल पहले एक सैलानी ने इस हवेली में कदम रखने की हिम्मत की। वो अंदर गया, कैमरा लेकर कुछ तस्वीरें खींचने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही वो हवेली के गलियारे में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पर उसे अपने पीछे हल्की आहटें सुनाई दी, मानो कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसें थम सी गई। तभी उस खामोश माहौल में एक जोरदार ठहाका गूंजा। वो ठहाका इतना डरावना था कि सैलानी का दिल धक धक करने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वो हवेली से बाहर भागा, लेकिन दोस्तों, असली डर तब शुरू हुआ जब उसने अपने कैमरे की तस्वीरें चेक की। एक तस्वीर में हवेली के कोने में एक धुंधली आकृति साफ दिखाई रही थी, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। स्थानीय लोगों के बीच इस हवेली को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। उसका कहना है कि उस रानी की आत्मा है जिसे सैकड़ों साल पहले इस हवेली में बेरहमी से मार दिया गया था। कहते हैं उस रानी को उसके ही करीबियों ने धोखे से मौत के घाट उतारा। उसकी चीखें आज भी इन दीवारों में कैद हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के वक्त हवेली के पास से गुजरते हुए उन्हें किसी औरत के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया तो वो उन्हें हवेली के अंधेरे गलियारों में ले गई, जहाँ से कोई वापस नहीं लौटा। एक दूसरी कहानी है कि एक सिपाही की जो इस हवेली की रखवाली करता था, उसकी मौत के बाद लोग कहते हैं कि उसका साया आज भी हवेली की चौखट पर खड़ा रहता है, जैसे वो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। कुछ लोगों ने तो रात में हवेली के बाहर हथियारों की झनझनाहट और भारी कदमों की आहट सुनी है, लेकिन जब वो पास गए तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा ही था। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ लोगों का वहम है, या सच में इस हवेली में कोई अलौकिक ताकत बसती है? क्या ये रानी की आत्मा है जो अपने हथियारों से बदला लेना चाहती है, या वो सिपाही जो अपनी ड्यूटी से आज भी बंधा हुआ है? इस हवेली का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कई जांबाज वहाँ गए, लेकिन ज़्यादातर खाली हाथ लौटे, और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो इस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहना,
क्योंकि ये हवेली हर किसी को अपने अंदर नहीं बुलाती और जो इसके अंदर खो जाते उनकी कहानियाँ भी खामोश हो जाती हैं। तो अगली बार जब आप कोटा जाए तो इस हवेली से दूर रहना ही बेहतर होगा, वरना शायद आप भी उस अंधे के साए का शिकार बन जाए तो रात के अंधेरे में आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार कौन सी डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए रात को दरवाजे खिड़कियां बंद रखें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।